Hello everyone. Today we are going to discuss the further questions of exercise 13.1 and we have to do in this lecture question number 5 and 6. तो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 5 को देखने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है कि अ क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर. एक कोई क्यूबिकल बॉक्स है जिसमें एज दिया हुआ है हमारा 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई. हमारे पास दो बॉक्स है ना, दो बॉक्स है. दो बॉक्स में जो है हम लोग देख रहे हैं कि एक हमारे पास क्यूबॉइडल बॉक्स है और एक हमारे पास क्यूबिकल बॉक्स है कि नहीं. तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि एक क्यूबिकल बॉक्स और एक क्यूबॉइडल बॉक्स का जो है फोटो बना लेंगे, है कि नहीं. सबसे पहले हम लोग ये काम करेंगे, एक क्यूबिकल बॉक्स और एक क्यूबॉइडल बॉक्स का जो है हम लोग फोटो बना लेंगे. ये है हमारा क्यूबिकल बॉक्स जिसका ईच लेंथ जो है वो दिया हुआ है, वो है मीन्स ईच एज इसका जो है वो क्या है 10 सेंटीमीटर. और हम लोग जानते हैं क्यूब का हर एक जो है फेस मीन्स हर एक एज जो है वो इक्वल होता है एक दूसरे का, है कि नहीं. अब हम लोग एक क्यूबॉइडल शेप का फोटो बना ले रहे हैं यहाँ पे, है ना. एक क्यूबॉइडल शेप का फोटो बना ले रहे हैं यहाँ पे. इसका जो है लेंथ हमारे पास दिया हुआ है वो है 12.5 सेंटीमीटर. इसका जो है ब्रेथ दिया हुआ है दैट इज 10 सेंटीमीटर एंड इसका जो हाइट दिया हुआ है वो है 8 सेंटीमीटर, है कि नहीं. तो हमारे पास दो इस तरह का बॉक्स है, एक क्यूबिकल बॉक्स है, दिस इज द क्यूबिकल बॉक्स, दिस इज द क्यूबिकल बॉक्स and this is the cuboidal box, है कि नहीं. हमारे पास दो बॉक्स है, एक क्यूबिकल और एक क्यूबॉइडल. अब हम लोगों को पूछा जा रहा है इसी में क्वेश्चन क्या है पहला हमारे पास वो है कि विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच. हम लोगों के पास पूछा जा रहा क्वेश्चन क्या है कि कौन सा इन दोनों में से कौन सा फिगर है जिसका लेटरल सरफेस एरिया ग्रेटर है और कितना से ग्रेटर है. ग्रेटर का मतलब कि कितना बड़ा है कि नहीं. जो है इसका लेटरल सरफेस एरिया या फिर इसका लेटरल सरफेस एरिया, दोनों में से किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है और दूसरा अगर किसी का ज्यादा है तो वो कितना ज्यादा है कि नहीं. तो सबसे पहले हम लोग 1 बाय 1 दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं, है कि नहीं. तो देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन पार्ट में इसका, है ना. सॉल्यूशन पार्ट में इसका हम लोग देखते हैं, ठीक है. तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, है ना. क्यूबिकल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है हम लोग जानते हैं, ये होता है इसका एक्सप्रेशन जो है 4a² होगा. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है 4a². अगर ये एक्सप्रेशन कैसे आया, कहां से आया, तो इसी प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 2 आप देखिए, आपको पता चल जाएगा, है ना, कि ये एक्सप्रेशन कहां से आया. ठीक है, इस फॉर्मूला को भी हम लोग डिराइव करके देखे हैं. इसी जो लेक्चर सीरीज का प्ले लिस्ट में लेक्चर नंबर 2 जो है उसमें आपको ये चीज मिल जाएगा. तो अभी 4a² मतलब क्या, 4 इंटू इसका साइड क्या है 10 है, a मीन्स क्या 10 और ये जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, है कि नहीं. तो 4 इंटू 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा ये, है ना. और ये आ जाएगा आंसर हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में. तो देखिए 4 इंटू 10 का स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 10 का स्क्वायर 100 और 100 इंटू 4 इट विल बी इक्वल्स टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर.
है कि नहीं। इस चीज को हम लोग यहाँ पे निकाल लिए। मींस इस क्यूबिकल बॉक्स का जो लेटरल सरफेस एरिया आया वो कितना आया हमारा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो है हम लोग लेटरल सरफेस एरिया है ना, हम लोग शॉर्ट में उसको लिख दे रहे हैं यहाँ पे, है ना, लेटरल सरफेस एरिया, है ना, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल शेप, है ना, या फिर क्यूबॉइडल बॉक्स। उसका क्या होगा, उसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन जानते हैं, है ना, उसका जो फॉर्मूला है वो है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। इस एक्सप्रेशन को अगर आपको समझना है, इसका जो है कहाँ से आया, कैसे डिराइव हुआ, इसका डेरिवेशन देखना है, तो इसी का प्लेलिस्ट, इसी लेक्चर सीरीज का प्लेलिस्ट का जो है लेक्चर नंबर 1 को देखिए, आपको ये समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। और जिनको समझ में आ गया है उनके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 इंटू एल हमारे पास क्या है, एल हमारे पास 12.5 है ना। कुछ नहीं करना है, बस हम लोग को जो है एक्सप्रेशन डालना है और वैल्यू पुट करना है और आंसर मिल जाएगा हम लोग को। 2 इंटू 10 मीन्स 12.5 इंटू 10 प्लस बी क्या है हमारे पास 10, एच क्या है हमारे पास 8, तो 10 इंटू 8 प्लस एच हमारे पास क्या है 8 एंड एल कितना है हमारे पास 12.5, है कि नहीं। अब जो है हम लोग इसका जो आंसर आएगा हम लोग के पास वो कितना आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, है कि नहीं। तो 2 इंटू यहाँ पर देखिए 12.5 इंटू 5 इट विल बी 12.5 इंटू 10, 12.5 इंटू 10 इट विल बी इक्वल्स टू 125 प्लस 10 इंटू 8 इट विल बी 80 प्लस 8 इंटू 12.5 ये कितना हो जाएगा, तो 8 5 जा 40 कैरी 4, है ना, डेसिमल है, डेसिमल दे दिए। 8 2 जा 16 और 4 20 कैरी वाला 4 20 का 0 कैरी 2, 8 1 जा 8 और 2 10, तो ये हो जाएगा 100, है कि नहीं। मतलब इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं क्या 100, है ना, हम लोग सिंपली इसको लिख सकते हैं क्या 100, है ना। अभी देखिए इस सब को जो है जोड़कर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है कि नहीं। तो 125 प्लस 100 इट विल बी व्हाट 225 और 80 इट विल बी इक्वल्स टू 305, 2 इंटू 305 इट विल बी इक्वल्स टू 610 सेंटीमीटर स्क्वायर, है कि नहीं। हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं क्या है कि 610 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया किसका, इस क्यूबॉइडल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया, है ना। अब इन दोनों में से कौन बड़ा है, तो देखिए 400 बड़ा है कि 610 बड़ा है, कौन बड़ा है, सॉरी हम लोग यहां पर इसका लेटरल सरफेस एरिया ना निकाल के हम लोग क्या कर दिए, टोटल सरफेस एरिया निकाल दिए, है कि नहीं। तो यहां पर जो है इसको हम लोग को क्या करना होगा, फिर से कैलकुलेट करना होगा, है ना। ये लेटरल सरफेस एरिया हम लोग ना निकाल के हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकाल दिए, है कि नहीं। लेटरल सरफेस एरिया, है ना, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स वो क्या होता है, वो क्या होता है 2 इंटू एच एल प्लस बी, 2 इंटू एच एल प्लस बी, ये होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइडल शेप के लिए, है कि नहीं। तो 2 इंटू हमारे पास एच क्या है 8 और एल हमारे पास क्या है, एल हमारे पास 12.5 है ना, और प्लस बी हमारे पास क्या है 10 है कि नहीं। तो ये हमारा हो जाएगा 16, 8 2 16 और इंटू 12.5 प्लस 10 इट विल बी इक्वल्स टू 22.5, है कि नहीं। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 5 जा 80 का 0 हैंड में 8, है ना, 16 2 जा 32 और 8 40 का 0 हैंड में 4 एंड 16 2 जा
32 एंड हैंड वाला 4, वो क्या हो जाएगा 36, इट विल बी इक्वल्स टू 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, है कि नहीं। तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया इस क्यूबॉइडल फेस का कितना आ गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, है कि नहीं। तो अब हम लोग कौन बड़ा है, देखिए ये क्यूब वाला बड़ा है और क्यूबॉइड वाला जो है क्या है छोटा है, तो कितना बड़ा है कि नहीं। तो हम लोग यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हम लोग माइनस कर लेंगे सबसे पहले 400 माइनस 360, है ना, और ये आएगा हमारा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में, है कि नहीं। तो ये जो है हमारा आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स हम लोग यहां पर लिखेंगे क्यूबिकल बॉक्स हैव ग्रेटर lateral surface area by 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, है कि नहीं। हम लोग का जो है क्या होगा, क्यूबिकल बॉक्स का जो है सरफेस एरिया जो है वो बड़ा होगा कितने से 40 सेंटीमीटर स्क्वायर से, है कि नहीं। तो ये जो है हमारा इस क्वेश्चन का पार्ट 1 जो है हम लोग का सॉल्व हुआ, है कि नहीं। पार्ट 1 हमारा सॉल्व हो गया। अब पार्ट 2 में क्या बोला जा रहा है देखते हैं। पार्ट 2 में बोला जा रहा है विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, है कि नहीं। स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, अभी टोटल सरफेस एरिया हम लोग को निकालना है कि नहीं। दोनों क्यूब और क्यूबॉइड का, दोनों बॉक्स का जो है हम लोग को निकालना है टोटल सरफेस एरिया, और हम लोग को फिर से कंपैरिजन करना है ना। तो इसको हम मिटाते हैं। इसके बाद जो है हम लोग पार्ट 2 को करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको करते हैं, है ना। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। तो पार्ट 2 में हमारा क्या है, पार्ट 2 में जो है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स वो क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर, है कि नहीं, 6a स्क्वायर। तो 6 इंटू 10 का स्क्वायर, क्यूब का जो है क्यूबिकल बॉक्स का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो 6 इंटू ए का स्क्वायर होगा, है ना, और 6 इंटू 10 का स्क्वायर इट विल बी 6 इंटू 100 एंड इट विल बी इक्वल्स टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, है कि नहीं। हमारा जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में है, तो हमारा आंसर जो आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा, है कि नहीं। अब जो है हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स का जो देखें तो उसको हम लोग निकाल चुके हैं इसी क्वेश्चन में, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से उसको निकालें या फिर क्या करें, यहां पर जो है उसका वैल्यू पुट कर दें। हम लोग क्या निकाले थे उसको एक बार देख लेते हैं, है ना। 2 इंटू एल 12.5, है ना, इंटू बी कितना है हमारा 10, प्लस हमारे पास ये b क्या है 10, h क्या है 8, प्लस h हमारे पास 8 है एंड l है हमारे पास 12.5, है कि नहीं। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, क्या है 2 इंटू ये 125, है ना, और प्लस 80 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा 8 5 ज़ा 40 का 0 हैंड में 4, 8 2 ज़ा 16, 20, है ना, 20 का 0 हैंड में 2, 100, है कि नहीं। तो ये आ गया हमारा 100, ये 100 आ गया, है ना, 100 सेंट। इधर आंसर जो आएगा हमारा वो आएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर, है कि नहीं, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी देखिए टोटल सरफेस एरिया जो है वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, स्मॉलर किसका है,
स्मॉलर किसका है, किसका स्मॉलर है, तो क्यूबिकल का स्मॉलर है टोटल सरफेस एरिया, है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, 610 माइनस 600 है ना, एंड इट विल गिव अस 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो है हम लोगों को जो है क्या, किसका छोटा है, हमारा इस क्यूबिकल बॉक्स का, है ना। तो यहां पर लिख देंगे हम लोग, तो क्यूबिकल बॉक्स हैव स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, है कि नहीं। तो हम लोग दो क्वेश्चन को जो है मीन्स इसका जो पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए, है कि नहीं। एक में क्या पूछा, लेटरल सरफेस एरिया का डिफरेंस, और एक में क्या पूछा हम लोग को, टोटल सरफेस एरिया का डिफरेंस पूछा, है कि नहीं। और कौन कितना बड़ा है या फिर कौन कितना छोटा है, कितने से, वो भी पूछा गया हम लोग को, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को कर लिए, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाँ, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है, तो देखिए, अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स, है कि नहीं। एक ग्रीन हाउस को बनाया जा रहा है। ग्रीन हाउस हर्बेरियम कहने का मतलब है कि जहां पर जो है वनस्पति पौधा वगैरह जो है उगाया जाता है, उस टाइप का जो है एक इंडोर ग्रीन हाउस बनाया जा रहा है कि नहीं। और इंक्लूडिंग बेस उसमें जो है ग्लास पेन्स लगाया जा रहा है कि नहीं। अब उसमें पूछा जा रहा है कि अगर उस हर्बेरियम का जो डायमेंशन है वो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 25 सेंटीमीटर वाइड है एंड 25 सेंटीमीटर हाई है, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास। उसमें जो ग्लास नीडेड होगा, कितना ग्लास लगेगा उस हर्बेरियम को बनाने के लिए, वो पूछा जा रहा है। और दूसरा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाउ मच ऑफ द टेप इज नीडेड फॉर द 12 एजेस। 12 एजेस के लिए उसको टेपिंग करने के लिए कितना टेप का जरूरत पड़ेगा, ये पूछा जा रहा है कि नहीं। तो हम लोग को उस हर्बेरियम को बनाने के लिए कितना ग्लास का जरूरत पड़ेगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया कितना लगेगा उसमें, ग्लास, है कि नहीं। बेस में भी ग्लास लग रहा है, तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। और हम लोग टेप का जो है लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पेरीमीटर निकाल देंगे उसके 12 एजेस का, है कि नहीं। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग क्यूबिकल शेप का पेरीमीटर के बारे में भी जिक्र किए थे, है कि नहीं। तो अभी जो है हम लोग सबसे पहले एक क्यूबॉइड का जो है क्यूबिकल शेप का फोटो बनाते हैं यहाँ पे, है कि नहीं, जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट जो है यहाँ पर दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट रखेंगे, है कि नहीं। इस तरह का जो है एक हार्बेरियम बनेगा। हार्बेरियम का जो लेंथ है वो दिया हुआ है, दैट इज 30 सेंटीमीटर। इसका लेंथ दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, इसका विड्थ दिया हुआ है दैट इज 25 सेंटीमीटर, और इसका हाइट जो दिया हुआ है वो भी है 25 सेंटीमीटर, है कि नहीं। और सारे में क्या करना है, ग्लास लगाना है। क्या लगाना है, ग्लास लगाना है। सारे जो है हर एक फेस में जो है ग्लास लगाना है कि नहीं। हर एक फेस में जो है वो ग्लास लगाना है कि नहीं। हर एक फेस में जो है वो ग्लास लगाना है, ग्लास से उसको बनाना है कि नहीं। और उसके बाद जो है उसको बनाने के बाद उसमें क्या करना है कि उसमें टेपिंग करना है। वो उसके 12 एजेस को क्या करना है, टेपिंग करना है। इस तरह से जो है उसमें टेप भी लगाना है कि नहीं। इस तरह से उसमें क्या करना है, टेप भी लगाना है कि नहीं। इस तरह से उसमें टेप भी लगाना है। तो इस तरह से 12 एज जो है उसमें टेपिंग भी करना है हम लोगों को, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं कि ग्लास नीडेड क्या होगा उसका, है कि नहीं। तो ग्लास नीडेड यहां पर हम लोग देखते हैं, है ना। ग्लास नीडेड, तो ग्लास नीडेड क्या हो जाएगा, नंबर 1 वाला जो प्रॉब्लम है उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या है, ग्लास नीडेड, है ना। ग्लास नीडेड के लिए क्या करेंगे हम लोग, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, दैट इज 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, है कि नहीं। टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू यही होगा, है ना, क्यूबॉइडल शेप के लिए। और यहां पर हम लोग अब 1 by 1 वैल्यू पुट करेंगे। एल लेंथ इज इक्वल्स टू हमारा है 30,
ब्रेथ इज इक्वल टू है 25, है ना, प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 25 और हाइट जो है वो भी है 25 प्लस हाइट जो है 25 इंटू लेंथ इज 30, है कि नहीं। और जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, है कि नहीं, क्योंकि गिवन डेटा जो है वो हमारा सारा सेंटीमीटर स्क्वायर में है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग 1 बाय 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 750, है ना, प्लस ये हो जाएगा 25 इंटू 25 इट विल बी 625, है ना, और फिर 25 इंटू 30 इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट 750, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, है कि नहीं। अभी जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, है ना, इसको ऐड करेंगे। तो अभी देखिए 750 और 750 1500 हो गया, 1500 और 625, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 2125, है कि नहीं। और इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं, इसको हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो हम लोग को मिल जाएगा ये कितना, ये हम लोग को मिल जाएगा कितना, है ना 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर, है कि नहीं। इतना जो है रिक्वायर्ड ग्लास होगा, मीन्स जो है इतना ग्लास का जो है रिक्वायरमेंट होगा इस हार्बेरियम को बनाने के लिए, है कि नहीं। और टेप का कितना रिक्वायरमेंट होगा, तो उसके लिए हम लोग निकाल देंगे 2 नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, हाँ, है ना, टेप रिक्वायर्ड, यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं टेप रिक्वायर्ड, है कि नहीं। तो पेरीमीटर ऑफ द क्यूबॉइडल शेप हम लोग देख चुके हैं, है ना। और अगर आप नहीं देखे हैं तो आप लेक्चर नंबर 1 देखिए इसी सीरीज का, है ना, लेक्चर नंबर 1। तो उसको हम लोग जानते हैं 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच, है ना, ये होता है। तो ये क्या हो जाएगा 4L हमारे पास कितना है 30, B कितना है 25 एंड H कितना है वो भी है 25, और ये जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारा सेंटीमीटर में, है कि नहीं। तो 4, है ना, 4 इंटू 30 और ये 25 50 और ये हो जाएगा हमारा 80, है कि नहीं। तो 4 इंटू 80 इट विल बी 320 सेंटीमीटर, है कि नहीं। मतलब 320 सेंटीमीटर का जो है टेप का रिक्वायरमेंट होगा इस हार्बेरियम को बनाने के बाद टेप करने के लिए, है कि नहीं। तो इस हार्बेरियम को बनाने के लिए ग्लास कितना रिक्वायर होगा, वो होगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको टेपिंग करने के लिए जो है 320 सेंटीमीटर का जो टेप है वो रिक्वायर्ड होगा, है कि नहीं। तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को इसमें हम लोग देख लिए, है कि नहीं। 5 और 6 को जो है हम लोग देख लिए। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है 7 और 8 क्वेश्चन जो है बच गया है इस एक्सरसाइज का, उसको हम लोग कर लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे के कॉन्सेप्ट्स को, है ना। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।